सवितर दुरितानि परासु भद्रं तन्नः आस्तु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंच पर उपस्थित यज्ञ के ब्रह्मा, इस नगर के प्रसिद्ध युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री वेदांशु जी, इस पवित्र आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आर्य समाज के मंत्री श्री पवन जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा के योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, आइए प्रातःकाल की अमृतमयी वेला में आप सभी ने मिलकर के संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, बधाई के पात्र हैं। आओ सर्वप्रथम जो भजन मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है, प्रभु नाम के सुमरन को दिल से न जुदा करना। और आगे क्या कमाल का लिखा, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। यानी कि उस परमात्मा का नाम जपना है तो मस्ती के अंदर, संध्या यज्ञ करना है तो बड़ी श्रद्धा के साथ, मस्ती के साथ करना चाहिए। आओ, मुझे अधिक भूमिका में नहीं जाना है, आपकी सेवा में इस भजन को प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए सुनिए। सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना।
प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। ब्रह्मचर्य की शक्ति ही जीवन को संवारेगी। ब्रह्मचर्य की शक्ति ही जीवन को संवारेगी। भगवान की भक्ति को सह कर भी दुनिया का भला करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। देवत्व का गुण मन को अति श्रेष्ठ बनाता है। देवत्व का गुण मन को अति श्रेष्ठ बनाता है। ईश्वर का भजन मन का संताप मिटाता है। ईश्वर का भजन मन का संताप मिटाता है। नित संध्या हवन करके पापों से बचा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से देखिए, मस्ती भरे हृदय से कहा गया है, तो थोड़ी सी श्रद्धा पैदा करके मस्ती में आकर के थोड़ी अपनी जुबान चला करके देखो। पूरी गारंटी देता हूँ आप लोगों को आनंद चले। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना हो टुकड़ा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले मैं बोलूंगा कि आप श्रद्धा से सब आवाज निकाल कर, जैसे ही कल से आप गा रहे हैं। प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना।
प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे सुमिरन को नित्यों जपा करना। दुर्भाव तुरित मन में बेकार न हो जाए, दुर्भाव तुरित मन में बेकार न हो जाए, जीवन के सुनहरे दिन बेकार न हो जाए, जीवन के सुनहरे दिन बेकार न हो जाए। दलदल से गुनाहों की नित दूर रहा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना, प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय में नित्यों में जपा करना। ओझल न हो नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, ओझल न हो नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, मुक्ति का मिले मार्ग और अंत हो बंधन का, मुक्ति का मिले मार्ग और अंत हो बंधन का, तू पथ का पुजारी बन सुपथ पे चला करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना, प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित ओम जपा करना, प्रभु नाम के सुमिरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय में नित्यों में जपा करना। मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। कहते कि दुनिया का कोई भी काम करो श्रद्धा के साथ करो, वरना करने की कोई जरूरत नहीं। भजन, प्रवचन, यज्ञ, संध्या, सत्संग में जाना सब श्रद्धा का विषय है। हम अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों के ढंग को देख करके अनुमान लग जाता है कि ये व्यक्ति दिल से काम कर रहा है कि टाइम पास करने के लिए कर रहा है। क्यों जी, चलता है ना पता। घर में बर्तन मांजने वाले हो, है ना, उसके काम करने के ढंग से पता चल जाता है कि ये श्रद्धा से कर रहे, नहीं तो बर्तनों की आवाज ही आती रहती खड़खड़ी, है ना, जोर जोर से बर्तन पटकती है, पता चलता है कि गुस्से में है ना, करना नहीं चाहती, मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ये भजन अगर मैं भी मस्ती में न गाऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना, कि जो भजन बोलने वाले आए हैं वो श्रद्धा से नहीं गा रहे, टाइम पास करने के लिए गा रहे हैं।
इसलिए कोई भी काम करो श्रद्धा के साथ करो, लगन के साथ करो, तन्मयता के साथ करो। मैं जहां रहता हूं, अब तो मैंने चेंज कर लिया, चंडीगढ़ के पास आ गया हूं। पहले मैं तलवाड़ा में रहता था, जहां अब तक का समय मेरे जीवन का व्यतीत हुआ है। जब भी किसी कार्यक्रम के बाद मैं अपने घर जाया करता था तो एक सज्जन मुझसे मिलते थे, और जब भी मुझसे मिलते थे मुझसे एक शिकायत करते थे। कौन सी शिकायत? कि वर्मा जी तुसी साडे घर नहीं आते। समझ गया? यानी कि आप हमारे घर नहीं आते, ये उनकी शिकायत थी मेरे घर। तो एक बार फिर दोबारा मुझे मिले, वो बस स्टैंड के ऊपर खड़े हुए थे, मुझे देख करके दौड़ करके आए, अपनी शिकायत उन्होंने दोहरा दी। तुसी साडे तो नाराज लगते हो। मैंने कहा जी नहीं। तो फिर तुसी साडे घर क्यों नहीं आते? मैंने कहा जी आप मिलते नहीं, मैं कई बार आपके घर जाने की मैंने कोशिश करी है, पता करने की आप घर पे हैं या नहीं। तो आप किसी ना किसी तीर्थ स्थानों के ऊपर चले रहते हैं, दूर दूर तक की यात्रा करते हैं। बस मेरी इतनी बात कहने की देर थी। आगे से क्या बोले? आज मैं घर ही है, यानी कि आज मैं घर ही। तो मैं कहा वो तो मेरे को आज नजर ही आ गई, पता ही चल गया कि आप घर पे ही। तो मुझे कहता है पहला मेरे नाल मेरे घर चलो, पहले आप मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर अपने घर जाओ। तो मैंने कहा भाई इतने दिनों के बाद कार्यक्रम है ना, 15 दिन के बाद घर आया हूँ और ये कह रहा है कि पहले मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने रिक्शा में अपना सामान रखा, रास्ते में मेरा घर पड़ता था, मैंने अपना सामान अपने घर छोड़ दिया। फिर मैं उनके स्कूटर पे बैठ गया। स्कूटर पे बैठ गया तो थोड़ा सा तलवाड़ा से नीचे उतर करके ब्यास दरिया के किनारे छोटा सा गांव, अपने घर मुझे ले गए, मुझे अपने कमरे में बिठा दिया। अब जैसे मैं कमरे में बैठा और वो चाय पानी के इंतजाम में लग गया। जैसे मैं कमरे में बैठा, मैं कमरा देख करके दंग रह गया। मैंने पहले ऐसा कमरा नहीं देखा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैंने क्या देख लिया। नीचे से लेकर के ऊपर लेंटर तक क्या किया हुआ था? केवल खिड़कियां है ना और दरवाजे छोड़ रखे थे। दीवारों के ऊपर छोटे से कमरे में तरह तरह के देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे। मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया का देवी देवता नहीं था जिसकी तस्वीर उसने अपने घर में ना लगवा, इतनी से भी जगह खाली नहीं छोड़ रखी थी। तो वो चाय लेकर के आ गया, बैठ गया सामने मेरे, और मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा जी तुसी वाकई बड़ी धार्मिक व्यक्ति। तो उसके चेहरे पे रौनक आ गई सुनकर के, क्योंकि मैंने बोला धार्मिक व्यक्ति। मैंने कहा देखो, फिर मुझे कहता क्यों? मैंने कहा देखो आपके घर में हर एक देवी देवता का चित्र लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया का देवी देवता नहीं जिसकी तस्वीर आपने अपने घर में नहीं लगा रखी। बस मेरी इतनी बात कहने की देर थी। आगे से क्या बोला? वर्मा जी सच पूछो तो मैं किसी को निराश करके रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं किसी को निराश करके ना रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने हर एक देवी देवता का चित्र तस्वीर अपने घर में लगा रखी, स्थान दे रखा है। ये मैं जब घटना सुनाता हूं ना तो वो दृश्य और वो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने घूमता है। मेरा केवल ये घटना सुनने का इतना ही तात्पर्य है कि आज के इंसान को एक देवी देवता के ऊपर भी पूरा विश्वास नहीं, उसका मन भी डोलता रहता है, वो भी भय खाता है। लेकिन अगर मैं दावे के साथ कह दूं कि हम केवल आर्य समाज के लोग हैं जो रिस्क नहीं लेते, बाकी तो सारी की सारी दुनिया रिस्क लेकर के घूम रही है। रिस्क ही तो है ही, जिनको पता ही नहीं। सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा, जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, जो कण कण में क्षण क्षण में हर जगह समाया हुआ है, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए, सुप्रीम पावर की उपासना करनी चाहिए। आओ, जो मैं गीत अब आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, कवि ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है, मुझे ये भजन बहुत ही प्रिय लगता है। उस परमात्मा को संबोधन करते हुए
तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, ऐ मेरे भगवान। ये संसार के माता पिता तो एक समय आता छोड़ करके चले जाते, लेकिन उस परमपिता परमात्मा से हमारी पक्की और सच्ची रिश्तेदारी आज की नहीं, जन्म जन्म की रिश्तेदारी। इसलिए उसी की उंगली पकड़नी चाहिए, उसी की शरण में जाना चाहिए। भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भजन के भाव की तरफ रहेगा तो आपको प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनिए। निराकार तो सर्व जगदा धार तो सर्व शक्तिमान, तो पिता तो ही माता, तो सखा तो ही भ्राता, नहीं जन्मता है ना कभी मरता है, तो ऐ मेरे भगवान। तो पिता तो ही माता, तो सखा तो ही भ्राता, से जग को चलाए सबका दाता भी है, तो नियम से जग को चलाए
ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। करुणामय करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। करुणामय करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। हवन संध्या भजन गावे, मिलके प्रातः शाम हम। सत्य पथ पर पग बढ़ावे, पथिक आठों याम हम। ऐ मेरे भगवान, तू पिता, तू ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। तू पिता, तू ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। तू पिता, तू ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, है मेरे भगवान। ये जो मेले लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बच्चे ने अपनी माँ की या अपने पिता की उंगली पकड़ी होती है, उसको भय नहीं लगता। और या फिर पिता ने अपने बच्चे को, अपने बालक को अपने कंधे के ऊपर बिठा रखा हो, वो तो बिल्कुल निर्भीक हो जाता है। ऐसे बच्चा मेले के अंदर अपनी माता के साथ घूम रहा था, तो उस बच्चे ने किसी व्यक्ति को देखा कि कोई व्यक्ति कोई चीज खा रहा था, और उस बच्चे ने जब उसे देखा और तुरंत उसे देख करके उसके आगे उसने अपना हाथ फैला दिया। जैसे उसने उस व्यक्ति के आगे हाथ फैलाया, उस बच्चे ने, उस मां ने उस बच्चे को कस करके एक चांटा जड़ दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माता जी ऐसा भी क्या, क्यों आपने मार दिया इस बच्चे को? बच्चा रो पड़ा। तो माता ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वो कहती है कि जब मैं इसकी मां इसके साथ में, मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है, तो फिर ये मुझे छोड़ करके दूसरों के आगे हाथ फैलाए, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको शिक्षा देना चाहती हूँ, इसको बताना चाहती हूँ कि तेरी माँ तेरे साथ में मेरे से मांग, मुझसे बोल कि इस मेले में कौन सी चीज, कौन सी वस्तु तुझे चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सी खाने की चीज चाहिए। बस ये इससे एक शिक्षा मिलती है। हम भी उस परम पिता परमात्मा को छोड़ करके पता नहीं कहां कहां हम अपना हाथ फैला बैठते हैं, है ना? कहां कहां जाकर के हम माथे टेकते हैं, कहां कहां से मन्नतें मांगते हैं। और जहां जाकर के माथे टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उस व्यक्ति की हिस्ट्री का भी हमें पता नहीं होता कि वो क्या था, क्या उसने काम किया। मैं पंजाब में रहता हूं। जब भी हम फिरोजपुर में जाते हैं, तो जब भी हम कार्यक्रम पे फिरोजपुर में जाते हैं, तो हम उस स्थान के ऊपर जाना नहीं भूलते जहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनी हुई, सतलुज दरिया के किनारे की। और केवल इन तीनों की समाधि नहीं,
भगत सिंह की माता विद्यावती की समाधि भी बनी हुई है। और मैंने लोगों की श्रद्धा देखी, हमारे सिख भाई और हमारे तमाम हिंदू भाई जितने भी लोग आते हैं, जहां से वो समाधि स्थल आरंभ होता है, काफी बड़ा है और सरकार ने बहुत सुंदर बनाया है। तो लोग अपने जूते बाहर उतार करके जाते हैं और उस जलती हुई जोत के आगे माथा टेकते, नमन करते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि भाई हम तो ऐसी जगह तो हम ही माथा नमन कर लेते हैं, टेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमारी देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना जीवन दान दे दिया, तो हम ऐसे शहीदों को ऐसी समाधि पर नमन करते हैं। अगर इतना ही आपको है ना, ये चिराग जलाते हैं समाधियों के ऊपर, दूसरों के जगह जाकर के मन्नतें मांगते हैं। अगर कोई चिराग जलाना ही है ना, दीपक जलाना है, तो शहीदों की समाधि के ऊपर जाकर के जलाना चाहिए। तू पिता, तू ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, ऐ मेरे भगवान। आओ आगे बढ़ता हूं। अब उस पिता से हम एक भजन के माध्यम से कामना करते हैं, सब मिलकर के गाएंगे इस भजन को। और भजन के भाव क्या है? धन की कामना उस परमपिता परमात्मा से की गई। लेकिन धन कैसा? ये जितने भी भजन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी न किसी वेद मंत्र के ऊपर आधारित हमारे भजन होते हैं। इसलिए ये भजन एड़ी से लेकर के चोटी तक असर रखते हैं। श्रेष्ठ धन देना, ओ दाता श्रेष्ठ धन देना, यानी कि धन की कामना की गई, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा गलत कामों के ऊपर प्रयोग होता है। डॉक्टरों को देना पड़ सकता है, पुलिस वालों को देना पड़ सकता है, वकीलों को देना पड़ सकता है ना? कोई किडनैप करके घर के सदस्य को लेकर चला जाए उठा करके, उन लोगों को भी देना पड़ सकता है। पहले हमारी माताएं इस मामले में बहुत ध्यान रखती थी। अपने पति देव जब वो धन लेकर के आते थे तो बड़ी, जैसे सीबीआई वाले जांच वो रखते ना, पूरी निगाह रखते है ना, ऐसे हमारी माताएं रखती। कहीं जो धन घर के अंदर आया किसी कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो नहीं है। तो आओ, मुझे अधिक भूमिका में नहीं जाना, इस भजन को कह रहा हूं, सब मिलकर के गाएं। अब मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि आप सब मिलकर के गाएं। जिसको धन की जरूरत है ना, और सीधी बात है, जिसको धन की जरूरत है वो गा लेना, और जिनको नहीं जरूरत है वो चुपचाप बैठे, है ना। इसमें मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आओ, इसका मुखड़ा सब गाएंगे और पूरा भजन मैं गाऊंगा। भजन के भाव बहुत ही सुंदर है, आइए सुनिए। श्रेष्ठ धन देना होता था, श्रेष्ठ धन देना। जिसमें चिंतन और मनन हो, जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना।
बल बुद्धि उत्साह बढ़ावे वेद ज्ञान को पाकर। बल बुद्धि उत्साह बढ़ावे वेद ज्ञान को पाकर। कर्म करे कर्तव्य समझ कर फल की चाह मिटा कर। कर्म करे कर्तव्य समझ कर फल की चाह मिटा कर। अति उज्ज्वल अति पावन प्रेरक अति उज्ज्वल अति पावन प्रेरक चाल चलन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन सूरज बनकर नभ पर चमके शुभ सौभाग्य हमारा। सूरज बनकर नभ पर चमके शुभ सौभाग्य हमारा। सबके मन में घर आंगन में बहे प्रेम की धारा। सबके मन में घर आंगन में बहे प्रेम की धारा। जो मधु में सुख शांति भरा हो जो मधु में सुख शांति भरा हो वह जीवन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन धन वैभव जो घर में आवे सब होवे सुखकारी। धन वैभव जो घर में आवे सब होवे सुखकारी। पोषण कारक विघ्न निवारक दुख दुर्गुण भय हारी। पोषण कारक विघ्न निवारक दुख दुर्गुण भय हारी। दान धर्म और यज कर्म में दान धर्म और यज कर्म में सच्ची लगन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन देना ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। जीवन के दिन सुंदर दिन हो प्यारी प्यारी बातें। जीवन के दिन सुंदर दिन हो प्यारी प्यारी बातें। सबके सब जन करें परस्पर जनहितकारी बातें। सबके सब जन करें परस्पर जनहितकारी बातें। पथिक सदा हर
श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन जिसमें चिंतन और मनन हो, जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन सब श्रेष्ठ धन तालियां अगर ठीक बज गई हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ठीक से बजा लो। मैं गाने की तरफ मेरा पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ। साईं की लीला में भी आप लोग भोजन हो सकता है पहले करके आते होंगे, लेकिन हम लोग बोलने के बाद नहीं करते, और हमारा पूरा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी भजन सुनाए समय पास करने के लिए। भजन ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं होता। मैं ऐसा गाऊं जिससे लोगों के है ना आंखें बंद हो जाएं और मस्तक और उनका सिर झूम जाए, यानी कि डूब करके लोग सुने। मैं एक बात कहा करता हूं, हाँ इसको मेरे पास भेज देना, इसको जरा, इसको ऊपर आ जाओ, क्योंकि आप ठीक से नहीं बैठ रहे हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, सीधे होकर के बैठो सब। हाँ, और एक ये विद्यार्थी अभी भी पीछे देख रहा है, आपको भी देख रहा हूँ। आप ये मत समझे कि बस मैं आज मूड करके गा रहा हूँ, मेरा ध्यान ही कुछ नहीं है ना। अब जो भी हिलेगा डुलेगा इधर उधर है ना, ध्यान नहीं रखेगा, उसको यहाँ मंच पे बुलाऊंगा। अब सावधान होकर के बैठिए। मैं एक बात कहा करता हूं कि मंच पर बैठ करके बोलना, और खास करके आर्य समाज के मंच पे, ये कोई आसान काम नहीं है। आर्य समाज के वक्ता को किसी भी मंच पे खड़ा कर दो, वो वहां सफल होगा। जैसा मैंने कहा कि नीचे बैठे बैठे कोई डायरेक्शन चलाना ये बड़ा आसान होता है, लेकिन माइक के ऊपर आकर के बोलना ये कठिन होता है। जब मैं नीचे बैठा होता हूँ तो मेरे मन के अंदर भी डायरेक्शन चलती है। कई बार लोग सोचते हैं कि पंडित जी ने ये जड़ी गल कही ना, कि ऐसे नहीं ऐसे कहते तो चंगा लगता है ना, यानी कि ऐसे बोलते तो ठीक लगता है। ये डायरेक्शन हमारे मन के अंदर चलती रहती है। और ये जो मंच के संचालन करता होते हैं, इनसे मैं बहुत डरता रहता हूँ। ये तो खैर हमारे विद्वान है ना, बहुत बढ़िया बोलते हैं, नाप तोल करके बोलते हैं, शब्दों का चयन होता है। नहीं तो मंच के संचालन करता कई बार, जबकि उनका कोई भाव ऐसा नहीं होता है, कई बार उनकी कही हुई बात के कई कई अर्थ निकल जाते हैं। एक कार्यक्रम में मैं गया, 7 दिन का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। मैं मंच पे आ गया और जो मंच के संचालन करता थे आर्य समाज के मंत्री महोदय, कार्यक्रम 7 दिन का था, कार्यक्रम चलते चलते कार्यक्रम का चौथा दिन आ गया और आर्य समाज के मंत्री महोदय पता क्या कहते हैं, आज जगत वर्मा जी का चौथा है। जैसे आप हंसे वहां भी सारे के सारे लोग हंसे, और मैंने कहा जी चौथा नहीं है, ये मेरा चौथा हो गया तो बड़ा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, जिस चौथे की बात आप कर रहे हो। एक जगह 7 दिन का कार्यक्रम था, कार्यक्रम चलते चलते छठा दिन आ गया। छठे दिन शनिवार की रात, अगले दिन मुख्य कार्यक्रम का समापन, और जो मंच के संचालन करता था हाथ में माइक पकड़ कर क्या बोल रहे, उनके बोलने का ढंग भी कुछ ऐसा था, बड़ा डरावना सा है ना, भावुक से होकर के बोल रहे, जगत वर्मा जी की अंतिम रात है। तो मैं क्या अंतिम रात नहीं है, मेरे पास तो अगले कार्यक्रमों की लिस्ट है, आपने बोलना है।
तात्पर्य कि जब कोई बात कही जाती है ना, उसके कई कई मतलब निकल जाते हैं। इसलिए इस मंच से बड़े हिसाब किताब से बोलना पड़ता है। ऐसे नहीं है। हमारे श्रद्धेय आचार्य जी आए, एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। आचार्य राम स्वरूप जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। विद्वान जिस सभा में पहुंच जाए, उस सभा की रौनक और भी बढ़ जाती है। आओ आगे बढ़ता हूं। एक भजन कह करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब एक भजन उस महामानव महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के उपलक्ष्य में एक भजन कहना चाहता हूं। यह भजन मेरे सबसे छोटे भाई अजय कुमार शास्त्री दर्शनाचार्य गुरुकुल करतारपुर में जब वो पढ़ा करते थे, तो उस समय ये जैसे विद्यार्थी बैठने इतनी उम्र होगी, तो उस समय उन्होंने एक भजन लिखा था बड़ी श्रद्धा के साथ। तो मैं इस भजन को अवश्य ही गाया करता हूं। और इस गीत के भाव क्या है? दयानंद आए, दयानंद आए, वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिलों में थे दीपक जलाए, दयानंद आए, दयानंद आए। आइए इस भजन को कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए सुनिए। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, दिलों में दीपक जलाए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। चल दिए रात में घर के सुख छोड़कर, माँ की ममता तजी नाते सब तोड़कर। कभी दुख मिला जो हंस के सहा, तन
दयानंद आए। शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। विश्व परिवार की नारियां आधार है। इन्हें न गिराओ, ऊंचाई उठाओ, राष्ट्र को बचाओ, यही गीत गाए। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद का नाम तो श्रद्धा से निकलना चाहिए। हमारा रोम रोम उस ऋषि के प्रति ऋणी। एक मौका देता हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। एक बार मैं बोलता हूं, फिर आप लोग बोलना। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। कैसे भूले अजय कितने एहसान हैं। कैसे भूले अजय कितने एहसान हैं। आज संसार में फैलाया ज्ञान है। तुम्हारी बदौलत दिया जो जला था, दिल की तमन्ना है सदा जगमगाए। दयानंद आए, दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिलों में दीपक जलाए। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। बहुत बढ़िया भजन और चर्चा हमने आदरणीय श्री जगत वर्मा जी से सुनी। हमारे पूर्व तहसीलदार आदरणीय श्री महावीर जी 200 रुपये और 100 रुपये आदरणीय श्री मुनीराम और 200 रुपये माता शशिकला आर्या जी जो आचार्य विश्वमित्र जी की श्रीमती और वो दे रहे हैं, और 100 रुपये आदरणीय श्री हमारे मदन वसुदेवा जी दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और मैं स्वागत